नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए आपको बताते हैं किसान अपनी फसल कैसे उगाता है, कैसे उसको काटता है, कैसे संचित करता है और किस तरह से उनको चिंता होती है जब इस तरह से बेमौसम बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है और बारिश आने लगती है और मौसम विभाग सूचना देता है तो किसान किस तरह से डरा हुआ सा रहता है, क्योंकि उसकी सारी फसल खेतों में पड़ी होती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हम पहुंचे हैं सोनाड़ी में एक कृषि कुएं पर, खेमाराम चौधरी के कृषि कुएं पर, जहां पर ये गेहूं निकालने की प्रक्रिया चल रही है, थ्रेशर चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो फसल बंधी हुई पड़ी है, आज ही वो लोग बंडल बांध रहे हैं, लेकिन पहले दिन जब बारिश आ रही थी दिन में, तो ये कटी हुई पड़ी थी। तो इन्होंने बताया कि हमें इतना डर लग रहा था कि यार अगर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो ये सारी फसल ख़राब हो जाएगी और अपने हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, मेहनत भी बेकार जाएगी, ना चारा बचेगा ना अनाज बचेगा। तो आप देख सकते हैं, अच्छा इतनी सारी फसल पूरे खेत में पड़ी हुई है और बारिश आ जाए, शाम का समय हो, रात का समय हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसको एक जगह इकट्ठा करना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ना तो उसको रखने की जगह है और ना ही इतने लोग होते हैं। परिवार में 8-10 लोग होते हैं, जबकि मैंने देखा है किसान हमेशा संयुक्त परिवार में रहता है। आमतौर पर किसानों में और ख़ास करके हमारे राजस्थान में ये चलन है और एक कहावत है, पखे खेती पखे न्याव। आप देख सकते हैं किसान किस तरह से अपनी फसल उगाता है और उस पर ही भी जैसे ये तैयार हो गई फसल और खेतों में पड़ी थी, बारिश हो रही थी, तो उसकी जान सांस में आ जाती, क्योंकि बारिश हो रही है और इतनी सारी फसल जो पड़ी होती है हर एक के खेत में, हर किसान के खेत में, उसकी 4 महीने की मेहनत होती है और बारिश आ जाती है और इसी वजह से उसको नुकसान हो जाता है। जैसे ये देखिए बांध कर रखे हैं, पहले ये खुले पड़े थे, अब इनको बांधा गया और बांध के इनको गेहूँ निकाला जा रहा है। कम से कम 3 से 4 दिन तक इनको बांध पड़ा रखना पड़ता है काटने के बाद भी। और ये इनके मशीन से नहीं काटने का कारण था कि जब एक बार हवा चली थी, उस हवा में ये गिर गए थे, टेढ़े हो गए थे। उस दिन में हमने आपको दिखाया था लास्ट टाइम में, जो गेहूँ थे किसान की फसल के, वही गेहूँ हैं जो टेढ़े हो गए थे उस दिन। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किसान किस तरह से मजदूर लगाकर और खुद ही मेहनत कर अपनी फसल ले रहा है।
नीचे गिरते हैं, यहाँ से नीचे गिरते हैं और यहाँ से होते हुए इधर कचरा बाहर निकल रहा है और यहाँ गेहूँ बाहर निकल रहा है। गेहूँ के दाने आप देख सकते हैं और उठा उठा कर इनको ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसी समय अगर बारिश आ जाए तो किसान के क्या हाल होंगे। कि ये गेहूँ जो तैयार होते हैं वो इस तरह से फसल के रूप में ये ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल रहे हैं, फिर यहाँ से बोरी में भर के किसान खेतों में पहुँचे। ये जो भूसा निकल रहा है ये पशुओं के चारे के रूप में खाने के काम आता है। आप देखिए ये ले आए हैं और इसमें डाल दिया। तो हमने देखा और आपने भी देखा कि किस तरह किसान अपनी फसल उगाता है और हम उसको वेस्टेज करने में कोई समय नहीं लगाते। शादी ब्याह में इस तरह से भोजन वेस्ट करते हैं जैसे उसकी कोई मायने नहीं हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।